70 साल बनाम 8 साल। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। किसानों की 2022 तक आय दुगनी करने का वादा था, अपने वादे को भूल गए। जवाब कौन देगा? एमएसपी की गारंटी का बोला था, किसान बिल के वापस, उसके बाद एमएसपी की गारंटी नहीं दी, और किसानों पे जो मरे 800 किसान मरे उन्हें मुआवजा नहीं दिया। 50% रेल टिकट पे मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए। बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। देश पे मनमोहन सिंह की सरकार में 59 लाख करोड़ का कर्ज था, और भाजपा की सरकार में आज 139 लाख करोड़ का हो गया है। और आंकड़े बता रहे हैं कि 2023 मार्च में ये कर्जा बढ़कर 156 लाख करोड़ हो जाएगा। देश को कर्ज में डुबो रहे नरेंद्र मोदी। और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। 2 सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली। अब 4 साल के ठेके पे अग्निपथ योजना लेकर युवाओं को 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है। सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। तो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता हमारे। कौन नहीं देख रहा? सब देख रहे हैं। अब तो ये जनता भी आंख उठा के देखने लगी। वो भी जैसे वो तानाशाही दिखाता था ना, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को भड़काता था। और एक वक्त ऐसा आया था कि राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर का नाम लेने वाला पूरी जर्मनी में बंदा नहीं था। और आज भी जर्मनी के स्कूलों में उसके नाम के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। आसाराम बापू, बाबा रामदेव, इनके भी भक्त हुआ करते थे। थोड़ा धैर्य रखिए, मोदी जी का भी सब उतर जाएगा। सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। 8 साल में मोदी जी ने कुछ भी अच्छा नहीं करा ना। 8 साल में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, गरीबों को खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। 8 लाख लोग इंडियन पासपोर्ट छोड़ चुके हैं। ये जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं होगा। आंकड़े नहीं दिखाएंगे, सच नहीं बोलेंगे कुछ भी। और आप देखिए, उद्योगपति अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब पे गरीब। यूं कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, उसको अपनी सफलता बताते हैं। अबे मेरे भाई, वो विफलता है। ऐसा वक्त ना आ जाए 135 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है। 135 करोड़ लोग कटोरा लेके ना घूमने लगे, उसे सफलता नहीं। सफलता उसे कहते हैं जिसको मनमोहन सिंह जी ने कैसी कैसी योजनाएं बनाई। 70 साल में कांग्रेस ने अपने खून से सींचा देश को। अब वक्त है युवाओं का इस आजादी को सुरक्षित रखने का। अब हमारा टाइम है। मोदी जी तो युवाओं की लगातार बात करते हैं, युवाओं का जिक्र करते हैं, कहते हैं हमारी युवा पीढ़ी के हाथों में देश की बागडोर होगी और युवा हमारे देश को नंबर 1 बनाएंगे, विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। 45 सालों में आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ? डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 80 के पार चली गई। कहते थे ना, जब रुपया गिरता है तो एक प्रधानमंत्री गरिमा गिरती है। अब कहाँ है? वो तो पूछते थे, बांग्लादेशी करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तानी करेंसी। क्या कारण है मेरे देश का रुपया पतला होता जा रहा है? ये प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी है। सिर्फ उद्योगपति अरबपति होते जा रहे हैं। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी, अभी पता लगा स्विस बैंक में 800 करोड़ रुपया मिला। सीधा 400 करोड़ की टैक्स चोरी। कौन जवाब देगा इसका? पूछेंगे उनके घर पे ईडी लगाएंगे, उनके घर पे सीबीआई लगाएंगे? कोई नहीं लगाएंगे। ना खाने देंगे ना खाएंगे, ये नारा दिया था मोदी के लिए। ना तुम्हें खाने देंगे, ना खुद तुम्हें खिलाने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। मैं खाऊंगा, और कहते हैं ना झोला उठा के चला जाऊंगा। उनको देश बता देगा, झोला उठा के भी नहीं जाने देंगे। झोला चेक करा जाएगा क्या लेकर जा रहे हैं। हाँ, ऐसा दिन आया नहीं हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात कर रहे थे, तो लोग हवाई जहाज में जा। हवाई चप्पल भी उतर गई भैया। 100 रुपए लीटर का पेट्रोल है। आदमी स्कूटी पे चलने के लिए डरता है, पैदल चलता है, कहता है चल भाई पैदल चलूं। गरीब ही मरता है, मिडिल क्लास ही मरता है। इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं होगा। ये तो कहते थे मैं गरीब का बेटा हूँ, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीदा है। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? कहते हैं भाई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी के पास क्या क्या है। सेंट्रल अवेस्टा बन रहा है 20,000 करोड़ में, और जनता भूखी मर रही है। वो कह रहे हैं कि नीड है भाई, आने वाले समय में सांसद बढ़ेंगे। अब जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें उतने लोग बैठ नहीं पाते, इस वजह से उसकी जरूरत थी देश को। काहे की नीड बढ़ेगी? नीड है रोजगार की, नीड है पैसे की, नीड है कारोबार की, युवाओं को नौकरी की। इसकी नीड कब देंगे? इस चीज को कब देखेंगे? कब देंगे लोगों को रोजगार? कब देंगे? रोजगार तो कह रहे हैं बहुत हमने दे दिया, आने वाले समय में और देंगे लाखों रोजगार सरकारी। 45 सालों में आज बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है, और हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था उसको। कैंडिडेट हम 18 हैं, किसी को भी टिकट मिलती है तो उसके साथ रहेंगे। जो इनको टिकट दिया जयराम यादव जी को, तो हम उसको हराने की कोशिश करेंगे। वो सारे जनता उसके विरोधी हैं। हम सब पार्टी इसके विरोधी में है। ग्रामीण से जो सब प्रत्याशी है, सब ग्रामीण में है जोन से, तो उसके विरोध में है। मैडम आप ये कहना जैसे कि वो खड़े होंगे तो आप उनको हराने की कोशिश करेंगे, लड़ेंगे चुनने। आपका अगला टारगेट कौन होगा जिताने का? हमारे साथ कोई भी कैंडिडेट हो पर उसको टिकट मिलेगा तो हम किसी और कैंडिडेट को उतारेंगे। हम चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े, चाहे निर्दलीय लड़ेंगे, हम विरोध में रहेंगे। विद्रोह करोगे आप बीजेपी? हाँ, विरोध करेंगे। अब क्या करें? अपने जो बाप बेटी का नहीं हुआ तो आम जनता का कैसा होगा? बाप बेटी के साथ
बेटे को उठवा सकता है, मेरे को किडनैप करवा सकता है, जो मेरे खिलाफ केस भी करवा सकता है, मेरे बेटे के खिलाफ केस करवाए और मेरी जमीन जो मेरी जमीन है उसको हड़प लिया उसने, जयराम जाटव ने। तो हम तो इसका आपकी जमीन हड़पी तो आपने कोर्ट का या थाने का? नहीं, जो खुद वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, जो उसकी संतान सुनवाई नहीं होगी, जो खुद फोन कर देता है उसको सुनवाई, हमारी कौन सी सुनवाई होगी? वो केस दर्ज नहीं होने दे, मारपीट करता है और बेटा उसका मेरा नाम मीना कुमारी जाटव है, अलवर ग्रामीण से 85। नहीं अगर हमारी है तो बाद में साहब जो इसके हुए थे जिन्हें फैसला करा उनसे बोला तो वो भी पीछे हट गए साहब, कोई नहीं आया। उस टाइम लंबी कर रहे थे, हम नहीं थे ना, हम ये कर देते, हम वो कर देते। फिर साहब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मैंने मना किया, वो ट्रैक्टर चला रखा था उसमें उसको प्लान करवा रहा था का नीम खुदा रहा, तो मैंने मना किया। तो मैंने मना किया साहब ने ज़बरदस्ती ने कहा नहीं मैं तो चलाऊँगा, ट्रैक्टर वाला भी ऐंठ गया, इसको ये भी सब पटवारी भी ऐंठे सब, तुम्हारा क्या है इसमें, उसकी ज़मीन तो लेगा, ये है वो है। साहब गरीब आदमी क्या कर सर, मैंने खड़ा हो गया तो ट्रैक्टर वाला मन के तू चढ़ा भाई, मेरे ऊपर चढ़ा, मैंने कितना चढ़ाता है, तो मैंने कहा मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा जब जाके ट्रैक्टर वाला होगा, ट्रैक्टर वाला होगा, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे पास लाइसेंस है, सब कुछ है, तुम बिना मर जाएगा, मैं मार मुर दूंगा, कुचल जाएगा। मैंने कोई बात नहीं तो मार दे, मैंने मैं खड़ा हूँ, ले चला, मैंने कितना बड़ा चलाता है। तो इसने साहब वहाँ से फ़ोन किया खुद के बाप के पास में विजेंद्र ने, और साहब उसने विधायक ने फ़ोन किया वहाँ थाने में, थाने से वहाँ से पुलिस गई और मेरे को ज़बरदस्ती खाम पकड़ के ले आई और मेरे को वहाँ बंद करवा दिया और सब पीछे से फिर वहाँ काम चलवा दिया ज़बरदस्ती। 20 जगह की फुट की जगह 22 फुट जगह रोका ली इसने, इस तरह से करता है साहब। उसमें पीछे को और मकान बना लिए अपने क्या गया क्या के अंदर। फिर वहाँ मेरे को फ़ोन करके रात में बोलता है इसको वहाँ पे इसके ढंग से मार लगाओ, फ़ोन करके पिटवाता है साहब, पिटवा करके बोलता है कि इसको थाने में बोला, थाने में बोलता है कि भाई पेट्रोल पंप से कौन आया है, मैंने सर मैं आया हूँ, तो इधर आवार। इस तरह से साहब बुला कर फिर ले गए, पिटाई विटाई करवाई। फिर बाद में बोला कि इसको अब छोड़ दो और इससे बोलना, फिर थानेदार धमक डंड दी भाई अगर वहाँ जाके तो उदमबाजी करेगा के बाद में तो पूरी ज़िंदगी तेरे को मैं तानी मुँह के सकवा दूंगा। तो साहब गरीब आदमी कोई आवाज़ उठाता नहीं है, अगर उठाता है तो साहब इस तरह के भ्रष्ट जो नेता हैं ये उसको दबा देते हैं। बेचारे गरीब के आदमी की ज़मीन छीने, उसको बोलने में नहीं दिया, और साहब ऐसे आदमी कोई सुनता भी नहीं है, कोई हुआ नहीं। आज की तारीख में ज़मीन कितने की आपकी? सर इस टाइम तो अगर पूछे तो करोड़ों की ज़मीन है इस टाइम। तो उस टाइम कितने हुई? उस टाइम में 50-60 लाख रुपए लग गए। पंप वाले खूब बोल के गए भाई ले ले देख ले और बोल दे कुछ कहे है, तो मैंने कहा भाई नहीं बेचनी नहीं है हमें। तो इसने बोला नहीं बेचनी नहीं है, आपकी ज़मीन आपके पास रहेगी। इस तरह से आप लोग लालच देकर ज़बरदस्ती खरीद ली, इसने खा लिया और फिर बोलता है मैंने तो खरीदी है। मतलब आपसे बेईमानी की? बेईमानी करी था आपको, फिर भी अपनी वो नहीं मानता है, अपने उसमें रहता है गरूर में साहब, बहुत घमंड है उसको अब भी। तो फिर वो तो जाटव नेता है। हाँ उस टाइम खुद मौजूद में था, विधायक था उस टाइम। तो जयराम जाटव खुद की बात है साहब उस टाइम। और फिर अब दोबारा इलेक्शन खड़ा हो रहा है, मैं तो ये कहता हूँ भाई पब्लिक ऐसे आदमी से बच के रहे। अगर इसको दोबारा किसने वोट दे दिया और एक दोबारा आ गए तो किसी गरीब आदमी को फिर ये मुर्गा बनाएगा, फिर उसको भी काटेगा इसी तरह से।